इसने भी तंग कर दिया है। मेहमद, ये क्या हरकत की है तुमने? मैं अपनी मोहब्बत को चूम रहा हूँ। कौन सी मोहब्बत मेहमद? क्या होश में नहीं हो तुम? हमारी क्या बात हुई थी, याद नहीं? आयशा, हमने तय किया था तुम्हारे चचा की वजह से रिश्ता खत्म होने वाली बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तुमने हद ही कर दी। आयशा, एक मौका और दे दो। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हें मेरी सब कुछ हो। अब और नहीं। मेहमत, अब क्या हुआ है बेटा? हर सुबह तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों होता है? क्या कंपनी में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? आयशा के लिए है। बेटा, क्या तुम बेवकूफ हो? कितने का है ये? अम्मी, ये जितने का भी हो आपको क्या है? आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, आयशा के बारे में बात ना करे तो बेहतर है, और ना ही मेरे मामले में दखल दिया करे। जरूर दूंगी दखल में। देखो, उस लड़की ने तुम्हें किस हाल में पहुंचा दिया। अगर तुम्हारी उम्र में तुम्हारे बाबा के हाथ में ये ब्रेसलेट आता तो वो इससे एक पूरी सल्तनत खड़ी कर देते। और तुम क्या कर रहे हो बेटा? अपना मुस्तकबिल आयशा बीबी को तोहफे में दे रहे हो। अम्मी, अब समझ क्यों नहीं रही? सब समझती हूँ मैं। अगर अभी से तुम उस चालाक लड़की को इतने महंगे तोहफे दोगे तो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून होने के बजाय अजीरन बनकर रह जाएगी, याद रखना। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? अकल ठिकाने लगा रही हूँ तुम्हारी। इंसान में कुछ शर्म होती है। शॉपिंग करके बिल मेहमद को थमा देना, इसका क्या मतलब है? अच्छा बस, सच बताऊं तो भूख से बेहोश होने वाली हूँ मैं। चलो नाश्ता करने चलते हैं। अम्मी की उस हरकत के बाद तो मेरी भूख मर गई है। मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। जो होना था हो गया है आयशा, अब क्या करें हम? चलो अब चलकर कुछ खा लो यार, प्लीज, मेरी खातिर। और मेहमद तो उनसे भी बुरा है। अम्मी ने ही उसे शह दी है। मैं जितना मना करती हूँ वो समझता ही नहीं मेरी बात को। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। शायद भूल गई हो, पहले भी एक मरतबा ऐसा हो चुका है। तुमने कई बार मना किया, फिर भी पीछे नहीं हटा। खैर, हम अभी की बात करते हैं। और प्लीज तुम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी की इन हरकतों की आदत तो तुम्हें हो जानी चाहिए थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने भी कम तकलीफें नहीं झेली। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी अच्छा चाहती है। मान लिया कि उनका अंदाज और लहजा वगैरह सख्त है, मगर उनकी नीयत बुरी नहीं है। जहाँ तक बात है मेहमद की, तो मुझे हैरत है। फिर भी तुम फिलहाल छोड़ दो ये सब। लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी अम्मी और मेहमद के इस रवैये से हैरान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है शायद। चलो बताओ अब। उमर, खाने के बाद से मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया उसने। वापस कॉल भी नहीं की। तो तुम खुद ही छोड़कर चली गई थी। अरे वो औरों की तरह नहीं है, जरूर कोई और बात है। समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है। मुझे फ्रेश होना है। नाश्ता नहीं करना था हमने? घर पर कुछ खा लूंगी। मगर हमने तय किया था कि हम नाश्ता करेंगे पहले। आहिस्ता खाओ, आहिस्ता, कहीं गले में ना अटक जाए। थोड़ा सा अपनी आपा के लिए भी बचा लो। गुड मॉर्निंग मेरी जान।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपा, ये मेज पर इतना सब क्या है? क्या कोई दावत का इंतजाम है? अगर कभी कभार कुछ अच्छा खाना बना लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? ये सब खरीदने के बाद बाबा को भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे होंगे। बिलों की अदायगी भी अभी बाकी है, आपको याद है ना? तो अब क्या तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? तुम्हारे लिए तो सब आसान है। तुम तो रईसों के घर जाके अच्छा खाना खाती होगी और हम यहाँ कुछ रोटी पर गुजारा करें। ये आप दोनों हर सुबह इतनी बहस कैसे कर लेती हैं आपस में? क्या हुआ है अब? क्या होना है? शहजादी साहिबा ने 2 पैसे क्या दिए, ये हमसे अब हिसाब मांग रही है। लेकिन मैं आप दोनों से बहस करने की हालत में नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ तो क्या हुआ है? पता है क्या हुआ है? कल रात मैंने और मेरी मोहब्बत ने बड़े बड़े प्लान बनाए। हम मिलकर उसके रेस्टोरेंट को आसमान पर पहुंचा देंगे। हाँ इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलें शाम को मिलेंगे। बतूल आपकी अमानत है फातिमा आपा। चलो जाओ बाबा। मुझे बिना बातें सुनाए इसका खाना हजम नहीं होता। क्या वाकई अम्मी? मुझे तो हंसी आती है आपकी बातों पर। अच्छा छोड़े। अरे लड़के, आहिस्ता खाओ, ठसका लग जाएगा। क्या कोई खाना छीन रहा है तुमसे? बाबा बहुत जल्दी में हूँ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम है, वो सब संभालने हैं मैंने। देखो बेटे ओजान, याद रखो अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये ना हो कि ये रेस्टोरेंट किसी मुसीबत में डाल दे तुम्हें। मुझे क्यों मारा? तुम्हारे बाबा को मारने वाली थी, तुम्हें लग गया। बाबा जब भी भाई को डांटते हो और अगर आपको उन्हें मारना हो तो अपना निशाना सही लगाएं, वरना मेरी टांग नीली हो जाएगी। दरअसल मुझे अपने बेटे की फिक्र है। कल रात देर से आया, सुबह फिर चला गया। लग रहा है कुछ परेशान है। क्या परेशानी? जवान है वो, घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। क्या हो गया? इन दोनों में यही तो फर्क है कि वो रात भर बाहर नहीं रहता। हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रिया। देखा ओजान, अपनी माँ पर कभी एतबार न करना बेटा। तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो हमें बताओ, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे वाकई जाना है। फिर मिलते हैं। सफिया आपा, मैं देखता हूँ, आप काम करें। ठीक है, शुक्रिया ओजान। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। यही है वो चेहरा जो खूबसूरत बनाता है मेरी बेरन सुबह को। गुड मॉर्निंग। ये कैसा मुंह बना रखा है? तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। वैसे वो नाजली बहुत तेज निकली, कमाल कर दिया उसने। खुशी हुई सुनकर। मुझे मलाहा साहिबा के पास जाना है। अरे यार, वो तो बाहर सबके साथ नाश्ता कर रही हैं। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। कुछ तो हुआ है लेकिन समझ नहीं पा रहा। कुछ नहीं। अरे बेटी खुशामदीद। अरे नहीं, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। तुम दूसरे काम देख लो।